Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेजर खलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक की, और यहाँ पर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। बच्चों, आप सभी को पता है अर्थमेटिक का बहुत ही बड़ा रोल है आपके एग्जाम में। आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम में अर्थमेटिक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चों आपको पता है रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अर्थमेटिक में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। 100% की एक्यूरेसी मैथ में बच्चे अर्थमेटिक में नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों, ये ऐसा सेक्शन है जहां आप अपने एग्जाम में लीड ले सकते हैं। अगर आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में प्लस रहेंगे। इसलिए बच्चों, अर्थमेटिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लाए हैं आर्मी जीडी क्लर्क के एग्जाम के लिए अर्थमेटिक का सीआई और एसआई, यानी कहने का मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, जहां पर हम लोग बातें करेंगे सीआई और एसआई के बारे में, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, इनके क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, ये सारी बातें करेंगे। तो बच्चों, आप एक बात ध्यान देना, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो शुरू के 10 से 15 मिनट बने रहिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, मैं इनके फॉर्मूले बताऊंगा, इनका सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिनसे आपका सीआई और एसआई के सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे बड़े आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। तो बच्चों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो बच्चों, आप सभी को पता है जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो हमारा सिंपल होता है, दूसरा हमारा कंपाउंड होता है। तो अभी हमें ये जानना है कि साधारण क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो बच्चों, जो सिंपल होता है, जो आपको पहले साल का ब्याज मिलता है, वही हर साल आपको ब्याज मिलता रहता है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा बच्चों, जो पहले साल ब्याज मिलेगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल में उस ब्याज को ऐड करके उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके ऊपर आपको अगले साल ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब बच्चों, यहां पर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तभी तो हम लोग इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगे तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों, जनरली इनका फार्मूला तो आपको पता ही है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कहने का मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो मिश्रधन होता है बच्चों, और दूसरा हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर आप अमाउंट का फार्मूला जानेंगे बच्चों, तो यहां पर होगा इसका फार्मूला मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। और वहीं पर बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जानेंगे डायरेक्टली। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूले को लगा के आप अपना ब्याज निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, मूलधन मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n माइनस 1। बट बच्चों, पहले -1 कर लीजिएगा, देन मल्टीप्लाई करिएगा। मतलब आपने बोर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन आगे बढ़ना है। बाय द वे बच्चों, अगर फार्मूला आप याद करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और याद करना भी चाहिए। लेकिन हम आपको जो कॉन्सेप्ट देंगे वो सारे कॉन्सेप्ट से बिना फार्मूले के हम सवाल सॉल्व करेंगे, और बहुत इजी वे में, बहुत कम समय में, विद इन सेकंड्स में हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना आज की क्लास में सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं। चलो, हमने तो आपसे बातें कर लिया कि इनका जो फार्मूला है, मूलधन है, दर है, समय है, ये सारी बातें तो मैंने आपसे कर ली। लेकिन मैंने आपको क्या ये बताया कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अमाउंट और प्रिंसिपल में ही उलझे रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो वहां पर उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों, हमें सारी चीजों को जानना है, जीरो से बढ़ना है और टॉप लेवल तक जाना है। तो बच्चों देखो, अब सबसे पहले हम समझते हैं आखिर प्रिंसिपल क्या होता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है ताकि मैं आपको प्रिंसिपल को इस तरीके से डिफाइन करूं कि बाद में आपको कभी कभी ना भूले कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, कंफ्यूजन ना रहे, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है बच्चों, देखो प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, मूलधन क्या होता है। जैसे मानो जो भी पैसा मेरे पास पड़ा है, जो भी पैसा मेरे पॉकेट में पड़ा है, अभी जो भी है, 1000 है, 10,000 है, 15,000, जो भी पैसा मेरे पास है बच्चों, वो मेरा मूलधन है।
कहते हैं ना हम लोग कि यही मेरा मूल संपत्ति है, यही मेरा मूलधन है, जो है सब कुछ यही है मेरा। तो बच्चों जो भी मेरे पास है वही मेरा मूलधन है, जो मेरे पास है वही मेरा मूलधन है। मैंने किसी को उधार दे रखा है, अपने दोस्त को बैंक में जमा कर रखा है, वो मेरा मूलधन नहीं है, बिकॉज वो मेरे पास है ही नहीं, मैंने उसे इन्वेस्ट कर रखा है। मेरे पास जो है वो मेरा मूलधन है। ठीक है बच्चों, अब मैंने एग्जांपल ले लिया कि मान लो मेरे पास 1000 रुपए थे, तो उस पैसे को जब तक मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तब तक मुझे एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलेगा, तब तक हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा मनी दैट मीन्स इंटरेस्ट। बच्चों अगर आपने पैसा जमा किया, कुछ ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मतलब क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। हम जब तक उस पैसे को जमा नहीं करेंगे तब तक हमें ब्याज मिलेगा नहीं। हमने क्या किया बच्चों, 1000 रुपए मेरे पास था, उस पैसे को उठाया और मैंने बैंक में जमा कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के तरीके कई हो सकते हैं। आप बैंक में जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं, किसी फ्रेंड को उधार दे सकते हैं, किसी को उधार दे सकते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमने इसे बैंक में जमा कर दिया। अब जब बच्चों हमने इसे बैंक में जमा किया तो कुछ समय के लिए किया होगा। हमने मान लिया 1 साल के लिए। अगर हम 1 साल के लिए अपना पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक हमें कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, कहने का मतलब ब्याज की दर देगा। बैंक ने कहा कि भाई अगर आप हमारे यहाँ 1000 रुपए जमा करोगे तो मैं आपको 10% ब्याज दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया। जब बच्चों मैंने अपना पैसा 1000 रुपए बैंक में जमा किया तो बैंक ने 1 साल बाद मुझे उसी 1000 पे 10% का ब्याज दिया। तो हमने जब इसका 10% निकाला बच्चों तो पता चला कि 1000 का 10% 100 रुपए होता है। हमें 100 रुपए ब्याज के रूप में मिला। किसके रूप में मिला? ब्याज के रूप में। बच्चों ध्यान देना, अभी हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ब्याज की बात कर रहे हैं। हमने 1 साल लिया है और हमने आपसे कहा कि पहले साल का चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होगा। अभी इनके बारे में बात करेंगे, सब बातें क्लियर हो जाएंगी, एकदम कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। बस आप बने रहिए वीडियो पे। देखो बच्चों, अब हमने क्या किया, 1000 पे हमें 10% ब्याज मिला तो 100 रुपए मिला। बच्चों एक बात ध्यान देना, ये जो ब्याज मिलता है हमेशा मूलधन पे मिलता है। ब्याज हमें हमेशा मूलधन पे ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है। जो बातें कह रहा हूं बच्चों यही हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि हर सवाल में बदलता रहेगा। ब्याज आपको हमेशा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा। अभी याद करने वाली चीज नहीं है, ये तो आपको पता है कि यार जो पैसा आप जमा करोगे, जो पैसा आप जमा करोगे उसी पे तो ब्याज मिलेगा, है कि नहीं? तो जो पैसा आप जमा करोगे उसी पे ब्याज मिलेगा। तो बच्चों इसलिए प्रिंसिपल पे ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, हम 1 साल बाद बैंक के पास फिर से गए अपना पैसा लेने के लिए। जब अपना पैसा लेने के लिए गए तो बैंक ने हमें कितना लौटाया? 1100 रुपए लौटाया। जो पैसा उन्होंने हमें दिया बच्चों उसमें क्या क्या ऐड है? उसमें मेरा प्रिंसिपल जो मैंने जमा किया था और 100 रुपए मुझे ब्याज भी मिल गया, इसलिए मुझे 1100 मिल गया। यानी कहने का मतलब उसी पैसे को हम लोग अमाउंट कहते हैं, हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। तो बच्चों एक बात तो कंफर्म हो गई कि अमाउंट जो होता है उसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। यानी अमाउंट जो होगा बच्चों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होगा। यानी मिश्रधन जो होगा बच्चों उसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। एक बात कंफर्म हो गई कि मिश्रधन जो भी होता है बच्चों उसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है, जबकि मूलधन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मूलधन जो भी अपने पास है या जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वही आपका मूलधन होता है। वो पैसा जब आपका उसमें ब्याज ऐड होता है तो उस पैसे को हम लोग बच्चों अमाउंट कहते हैं। आई होप कि जो इस चैप्टर में शब्द यूज होने वाले हैं उनका मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों। अर्धवार्षिक का मतलब होता है बच्चों हाफ ईयरली यानी 6-6 महीना। तिमाही का मतलब होता है क्वार्टरली यानी 3-3 मंथ। तो एक साल में 3-4 तिमाही होगी, एक साल में 2 छमाही होगी। ये सारी बातें आप जानते रहिएगा, अभी सवाल मिलेंगे बातें कर लेंगे, बहुत छोटी मोटी बातें हैं। तो बच्चों आई होप कि ये सारी बातें आपको कंफर्म हो गई होंगी। फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि फार्मूला बिना याद किए आपका ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। देखो बच्चों एक्चुअली मैं तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर दूंगा लेकिन फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फार्मूला पे ही सवाल बन पाता है, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप इसको भी याद करिएगा और आप मेरा कॉन्सेप्ट भी समझिए क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। अब बच्चों आपको पता है इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे कई तरह के बनेंगे। मैंने कुछ टाइप यहाँ रख दिए हैं, लास्ट में मैंने मिसलेनियस लिख दिया क्योंकि मिसलेनियस में हर तरह के टाइप जो क्वेश्चंस हमारे छूट रहे हैं तरह तरह के वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं जनरली सीआई और एसआई में। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अब क्वेश्चन शुरू हो गया लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले इनके कॉन्सेप्ट समझते हैं, सीआई एसआई का डिफरेंस समझते हैं। इसलिए बच्चों चलते हैं अभी इनके कॉन्सेप्ट पे। अब बच्चों आगे का जो 10 मिनट का वीडियो है ना ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है।
अगर इस 10 मिनट को आपने अच्छे से समझ लिया तो CI SI का आज के बाद एक भी सवाल आपका फंसने वाला नहीं है, डन है। सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ए बात डन है बच्चों। बस आप 10 मिनट अब अच्छे से समझिएगा इनके कॉन्सेप्ट को। बच्चों देखो, यहां हम बात करने चल रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की। दोनों के अंतर को भी समझेंगे, दोनों को निकालते कैसे हैं बिना फार्मूले के वो भी समझेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजों को समझेंगे बच्चों। एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि उदाहरण ही होता है जो हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है। शब्द जो होंगे बच्चों भूल जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल दे देंगे तो एक कहानी की तरह आपके दिमाग में हमेशा पड़ा रहेगा। अब देखो बच्चों, जैसे हमने मान लिया कि मानो यार हमारे पास 1000 रुपए है, हमारे पास कितना रुपए है, 1000 रुपए है। इस पैसे को मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, बैंक में जमा किया, और बैंक ने हमें कहा हम आपको 10% ब्याज देंगे। बच्चों मैं यही एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इस पे हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे, चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। बाकी क्वेश्चन में तो हमें अभी मिलना ही है तरह तरह के क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल को लेने का बस यही मतलब है कि चीज़ों को हम समझ पाएं अच्छे से और हमेशा दिमाग में बनी रहे। अब बच्चों हमने कहा कि हमने बैंक में 2 साल या 3 साल के लिए जमा किया। पहले हम 2 साल समझ लेंगे, फिर हम 3 साल का भी समझ लेंगे। अब हम आपसे कह सकते हैं कि चलो बताओ भाई SI क्या होगा, चलो बताओ भाई CI क्या होगा, या चलो बताओ CI माइनस SI क्या होगा। ये सारी बातें हम आपसे कर सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें बताना है। अब बच्चों आप एक बात मेरी समझिएगा अच्छे से, यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं इस बात को अच्छे से समझिएगा बच्चों। जो पहले साल का बच्चों ब्याज होता है, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है, वो चाहे SI हो चाहे CI हो, कहने का मतलब पहले साल का जो ब्याज होगा, चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों का ब्याज बराबर होता है। जितना आपका SI होगा उतना ही आपका CI होगा। लेकिन जो दूसरे साल का होगा बच्चों वो बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगता है, इसलिए दूसरे साल से उनमें डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों, जो पहले साल मिलेगा वही हर साल मिलेगा। बच्चों अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। साधारण ब्याज हर साल का, जो पहले साल होगा वही आपका हर साल होगा, यानी साधारण ब्याज हर वर्षों का बराबर होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। लेकिन पहले साल का साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी दोनों बराबर होता है। अब बच्चों समझिएगा, हमने 1000 रुपए जमा किया। अब आप ये पैसा जो 1000 रुपए बच्चों, इसे आप अपना पैसा मान लीजिए, क्योंकि अपना पैसा मानोगे ना कैलकुलेशन आसानी से होगा और अच्छा होगा, गलत नहीं होगा, है ना। मान लो आपने 1000 रुपए बैंक में जमा किया। अब बैंक आपको इस पे 10% ब्याज देता है। हमें कोई फार्मूला नहीं पता है, ना CI का ना SI का, हमें सवाल को सॉल्व करना है। अब बच्चों जैसे हमने 1000 रुपए किसी को दिया और किसी ने कहा भाई हम आपको 10% ब्याज देंगे, तो हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 1000 रुपए का 10% कितना होता है। हमें पता चला कि 1000 रुपए का 10% तो 100 होता है। तो हमें एक बात कंफर्म हो गई कि ये आदमी जिसको मैंने 1000 रुपए दिया है या बैंक में जहां हमने जमा किया है, ये हमें 1 साल बाद 100 रुपया एक्स्ट्रा देगा ब्याज के रूप में। क्योंकि बच्चों 1000 का 10% क्या होता है, 100 रुपया होता है, कोई फार्मूला नहीं। यानी 1 साल का जो ब्याज निकल के आएगा बच्चों वो 100 रुपये निकल के आएगा। और ये पहले साल का CI चाहे कह लो चाहे SI कह लो, क्योंकि दोनों पहले साल के बराबर होते हैं। पहले साल का जो ब्याज होगा CI और SI क्या होगा, बराबर होगा। और हमने कहा जो पहले साल का ब्याज होगा वही हर साल होगा, किसमें, साधारण ब्याज में। यदि बच्चों 1 साल का 100 रुपए है तो आप ही लोग बताओ 2 साल का क्या होगा बच्चों, 2 साल का 200। एक आंसर आपका आ गया। प्यारे बच्चों 1000 रुपए का 10% 100 रुपया होता है। 1 साल का 100 रुपए तो 2 साल का 200 हो गया, 3 साल का 300, 4 साल का 400 और 5 साल का 500। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज तो निकाल लिया, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हमें अच्छे से पता है भाई, अगर हम पैसा अपना नहीं निकाल रहे हैं, पैसा हमारा जमा ही है, तो पहले साल अगर हमें 10% मिला था 100 रुपया, तो दूसरे साल भी हमें 1000 का 10% फिर से मिलेगा, यानी 1000 का 10% अगेन 100 रुपया मिलेगा। लेकिन ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया। लेकिन अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है बच्चों, तो दूसरे साल क्या होगा, जो पहले साल हमें ब्याज मिला था उसके ऊपर भी 10% मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, इसी को तो कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी इसके ऊपर अगेन हमें 10% मिलेगा। बच्चों पहले साल 100 मिला, ठीक है, हमने पैसा निकाला नहीं, दूसरे साल भी हमें 100 फिर से मिल गया। जब दूसरे साल हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो जो बच्चों हमारा हमें पहले साल ब्याज मिला था 100 रुपया, उसके ऊपर भी 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा,
10 रुपया, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, दैट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। इसी को तो कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जब आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 210 रुपया आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 210, और दोनों का अंतर कितना आ गया बच्चों, 10 रुपया आ गया। बात समझ में आ नहीं आया? देखो कोई फार्मूला आपने लगाया नहीं लगाया, इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्या होगा कि तरह तरह के सवाल मिलेंगे, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से बच्चों हम सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। हाँ, कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर हम फार्मूले का भी यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर फार्मूला यूज करना ही बेहतर होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप याद कर लीजिएगा। लेकिन वो क्वेश्चंस भी हमारे विदाउट फार्मूला हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और मैं करके भी दिखाऊंगा। देखो बच्चों, 1000 का 10% निकाला 100 आया पहले साल, दूसरे साल भी 100 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल आपको 100 का भी 10% मिलेगा, यानी 10 हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मान लो यहीं पर टाइम आपका 3 साल होता, टाइम कितना होता, 3 साल होता, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में 2 साल और 3 साल के क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर सवाल नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। रेयर केस में कभी आ सकता है बच्चों। अगर 3 साल होता बच्चों, तो तीसरे साल क्या होता, आपको 100 रुपया अगेन मिलता। भाई आपने 1000 रुपये तो निकाला नहीं, अब आपका टाइम 3 साल हो गया, यदि आप पैसा नहीं निकालेंगे तीसरे साल भी 100 मिलेगा। अब देखो बच्चों, ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया 300, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो जो आपको 2 साल तक अभी ब्याज मिला है, 2 साल तक आपको कितना ब्याज मिला है, 210 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, इन सबके ऊपर आपको 10% मिलेगा बच्चों। तीसरे साल ब्याज के ऊपर ब्याज, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को तो हम लोग कहते हैं। बस यही इतना समझ लो, आप सारे सवाल बनने लगेंगे। तो बच्चों ब्याज के ऊपर ब्याज यानी 100 का 10% 10 होगा, 100 का 10% 10 होगा, और बच्चों 10 का 10% 1 होगा। 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। इस तरीके से बच्चों 330 और 331, ये आपका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बात समझ में आई नहीं बच्चों? ये 2 साल का हमारा ब्याज था, सबके ऊपर 10% मिल जाएगा। कितने आसान तरीके से आपका CI निकल रहा है कि नहीं? चलो बच्चों, आप चलेंगे क्वेश्चंस पे। आई होप कि कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हम चलेंगे अब इनके क्वेश्चनों पे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तरह तरह के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग बनाना सीखेंगे। चलो बच्चों, जैसे यहाँ पर आपके सामने अभी पहला क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से भी और विदाउट फॉर्मूले से भी। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है तो यहाँ पर क्या है, 6000 रुपए है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, हमें साधारण ब्याज निकालना है। जनरली आप सभी को पता है फार्मूला कि SI बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100, ये फार्मूला हमारा होता है। तो बच्चों हमें यहाँ पता है कि P का जो मान है कितना है, 6000 रुपए है, ठीक है 6000 लिखा, और बच्चों R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 5% है, 5 लिखा, और टाइम कितना है बच्चों, 8 महीना है, 8 माह है, तो हमने टाइम को 8 माह लिखा बटे में 100। अब एक बात ध्यान देना बच्चों, जो मंथ होता है ये हमेशा ईयर में लिखा जाएगा, इसको आप माह में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम को हमेशा आप वर्षों में लिखेंगे, टाइम को हमेशा आप वर्षों में लिखेंगे। तो 8 महीने को वर्ष में कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, एक साल में 12 महीना होता है, बटे में 12 कर दीजिएगा, खत्म कहानी। अब मान लो बच्चों 9 महीना दिया होता तब भी बटे में 12 करना था, 1 महीना दिया होता तब भी बटे में 12 करना था। बच्चों कहने का मतलब, यदि अगर आपको मंथ देता है तो बटे में 12 कर दीजिएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। और वहीं पर अगर आपको डेज देता है, जैसे मान लो हमने कहा 73 दिन का ब्याज क्या होगा, तो बटे में 365 कर देते, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, एक साल में 365 दिन। अगर दिन देगा बच्चों तो बटे में 365, और अगर आपको मंथ देता है तो बटे में 12। काट लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ अगर हम काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 6 से काटेंगे 10 टाइम जाएगा बच्चों, और 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 4 पंचे 20, और 20 दहम्मा कितना हो गया बच्चों, 200 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है बच्चों, सी ऑप्शन में। अभी आपके दिमाग में चल रहा है इस क्वेश्चन को हम विदाउट फार्मूला कैसे करें। देखो बच्चों, बिना फार्मूले के कैसे कर सकते थे। जनरली 6000 रुपए हमने बैंक में जमा किया और बैंक हमें दे रहा है 5%, तो हमने निकाला 6000 का 5%। हमें पता चला 6000 का 5% जो होगा 300 रुपए होगा। बच्चों 5% कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है, वार्षिक है, तो 1 साल का ब्याज कितना निकला,
300 रुपए निकला। 300 रुपए ब्याज कितने महीने का है? 12 महीने का है। एक साल का मतलब क्या होता है? 12 महीना। अब बच्चों एक महीने का ब्याज निकालेंगे तो 300/12। अब जितने महीने का ब्याज चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 8 महीने का चाहिए, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। 3 से काटेंगे बच्चों 100 आ जाएगा, 100 का गुणा 2 से तो 200। फिर से वही आंसर, फॉर्मूले से भी और विदाउट फॉर्मूले से भी आप सवाल को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ये तो बहुत बेसिक सवाल था क्योंकि पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने शुरुआत ऐसे ही किया था। देखो बच्चों यहां पर क्या है, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। बच्चों काफी दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सभी को पता है, तो पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई। लेकिन बच्चों मेजर खलसी क्लासेस ने आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देख ही रहे हैं। तो बच्चों हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से एमकेसी की जो लर्निंग ऐप है एकदम प्लानिंग के तरीके से यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं। प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर आपका सारी चीजें मिल रही है। डाउट काउंटर्स वहां पर हैं, आपके कोई क्वेश्चन फंस रहे हैं आप डाउट पूछिए। ये जो एमकेसी का लर्निंग ऐप है बच्चों एक तरह का आपका क्लासरूम ही है, एक तरह का आपको ऑनलाइन क्लासरूम है जहां आपको ऑफलाइन के जैसे ही सारी चीजें यहां पर अभी मिल रही हैं। बच्चों यहाँ पर आपके डाउट काउंटर हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट है, नोट्स है, एक्सपर्ट फैकल्टी है बच्चों, असाइनमेंट्स है, हेल्प डेस्क है, सारी चीजें बच्चों यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पर आइए, एमकेसी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ पर जुड़िए बच्चों। यहाँ से आप अपनी तैयारी को घर बैठ के एक बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं कम समय में। बस आप यहाँ आइए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे आएंगे हम। अगला सवाल है बच्चों सेकंड नंबर हम लोग का, 10,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बच्चों मैं अगर आपको बताऊं इस सवाल को यदि आप फार्मूले से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगा और बहुत समय लग जाएगा। अगर इन क्वेश्चनों को अगर आपने एग्जाम में फार्मूले से करने की कोशिश की और यहीं पर थोड़ा सा और डिफिकल्ट अमाउंट दे देता ना बच्चों तो आपका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट और आपको थोड़ा सा समय लगता, कहीं ना कहीं आपका समय वेस्ट होता। लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम बहुत कम समय में कर पाएंगे। कैसे करेंगे? देखो बच्चों फिर से समझिए कॉन्सेप्ट को, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है अगेन कोशिश करो। देखो बच्चों ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा क्या था? प्रिंसिपल था 10,000 और टाइम कितना है बच्चों? 3 साल है। हमने सारी चीजों को लिख लिया। देखो बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर हम ये नहीं समझ पाते हैं सवाल की शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है कोई बात नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में दिया है आप शुरुआत वहां से करिए। जो भी चीजें आपको गिवन है उनको आप लिखिए। शुरुआत आपकी हो गई, पेन चलने लगेगा तो माइंड भी चलने लगेगा। डन है। अब देखो बच्चों ना 10,000 रुपए का यदि आप निकालेंगे 4% तो इसका 4% कितना आएगा? इसका जो 4% आएगा 400 आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब आपको अगर आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा किया है, बैंक आपको 4% ब्याज देती है तो 400 रुपए ब्याज देती है। तो एक साल में जो आपको ब्याज मिल रहा है 400 रुपए मिल रहा है। आपने अपना पैसा 3 साल के लिए जमा किया है, पहले साल का ब्याज आपको 400 मिला है। बच्चों आपने पैसा तो अपना निकाला नहीं तो दूसरे साल भी अगेन आपको 400 रुपए मिलने वाला है। लेकिन आपको पता है कि सेकंड ईयर क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर ब्याज मिला था उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बच्चों? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दूसरे साल क्या होगा बच्चों? इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। कितना? 4%। तो प्यारे बच्चों 400 का 4% कितना होगा? 16 होगा। सभी लोग निकाल लेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो ध्यान देना, 400 का 4% निकालेंगे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब बच्चों आपका पैसा तो 3 साल के लिए बैंक में लगा है, 2 साल का तो ब्याज मिल गया, आप अपना पैसा निकाल भी नहीं रहे हैं। तो बच्चों ये जो 10,000 है ना, इस पे तो अगेन आपको 400 फिर से मिलेगा। ये जो आपका मूल वैल्यू है, जो मूलधन है, इस पे तो आपको हर साल 400 मिल रहा है, इस पे तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जो 2 साल का आपका ब्याज इकट्ठा हो गया है, जैसे आप बैंक में जमा किए 10,000 तो 2 साल बाद क्या हो गया? आपका पैसा हो गया 10,816 रुपए, क्योंकि 816 रुपए आपको ब्याज मिल गया था। तो 10,000 के ऊपर तो बच्चों आपने 400 रुपए ले लिया ब्याज तीसरे साल। अब जो 816 बढ़ रहा है उसका भी तो ब्याज मिलेगा आपको। उस पे कितना मिलेगा? सब पे 4%, यानी इसका 4% बच्चों वही 16 रुपए, इसका 4% बच्चों वही 16 रुपए, और 16 भी तो आपका ब्याज था, इसके ऊपर भी 4%।
तो बच्चों 16 का 4% निकालेंगे तो 0.64 आ जाएगा, क्योंकि 16 चौका 64/100 और 100 से भाग करेंगे 0.64 आ जाएगा। बच्चों एक बात समझना, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा हो कि यार स्टेप बड़ा बड़ा है, काफी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ऐसा सिर्फ आपका भ्रम हो सकता है। आप कोशिश करिए, बहुत आसान है। क्यों आसान है समझो। आपने एक बार निकाला 4%, 3 बार लिखा, 3 टाइम्स, 3 ईयर है, 3 साल है बच्चों, तो आपने 3 टाइम्स लिखा। आपने इसका एक बार परसेंटेज निकाला 4%, आपका 16 आया था बच्चों, आपने इसको भी 3 बार लिखा, यानी 3 साल रहेगा। तो बच्चों 3 स्टेप और 3 बार लिखना है, एक बार निकालना है, 3 बार लिखना है, एक बार निकालना है, 3 टाइम्स लिखना है। लिखने का सीक्वेंस यही होना चाहिए। फिर आपने लास्ट टाइम 16 का 4% निकाला और यहां लिख दिया, आपका आंसर हो गया। आप जोड़ेंगे बच्चों, 4 तिहाई 1200, 16 तिहाई 48, 1248 और दशमलव 64, 1248.64 किस ऑप्शन में है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग का आंसर हो गया। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, बहुत आसान तरीका है। 1 टाइम निकालते हो, 3 टाइम लिखते हो, टोटल 7 स्टेप होते हैं जब आपका 3 साल होता है। लेकिन स्टेप कुछ नहीं होता है, एक बार आप निकालते हैं, 3 टाइम तुरंत लिखते हैं, 1 टाइम निकालते हैं, 3 टाइम लिखते हैं, हो गया बच्चों। 1 टाइम और निकालते हैं, आपका आंसर होता है। मैक्सिमम 30 सेकंड लगेगा यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो। बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस पे आप वर्क करिए। वहीं पर फार्मूले पे आपको बहुत समय लग जाएगा बच्चों, इसका कैलकुलेशन आप फार्मूले पे करके देख लीजिएगा। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो धनराशि क्या होगी? बच्चों देखो, इसका फार्मूला भी दे देंगे, विदाउट फार्मूला भी करा देंगे। सवाल हमारा अलग हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सोचेंगे चलो ठीक है, मूलधन दिया था तो हमने लगा लिया, अब कैसे लगाएं? अब भी लगेगा बच्चों, यही तो है कॉन्सेप्ट, यही तो है कॉन्सेप्ट। अगर इसको आपने क्लियर कर लिया तो चीजें बड़े आसानी से हो जाएंगी। देखो, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पता है किसी धनराशि, यानी प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। हमने प्रिंसिपल को मान लिया अपनी तरफ से 100%। क्या मान लिया? हमारा प्रिंसिपल जो भी होगा 100 होगा। अब बच्चों 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर दिया है 25। तो अभी अंतर नहीं निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 साल का, और 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा जब हमारा पैसा 100 रुपया होगा। ठीक है, इसे निकालेंगे बच्चों। देखो बच्चों, रेट हमारा 5% है और टाइम हमारा 2 साल है। वैसा ही जैसा आप हमेशा लिखते आ रहे हैं, फिर से हमने लिख लिया, है कि नहीं? देखो बच्चों, अगर हमारा 5% है तो हमें पता है 100 का 5% 5 ही होगा। 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही होगा। तो 100 का 5% 5 होगा। पहले साल का ब्याज बच्चों कितना आएगा? 5%। नेक्स्ट ईयर का भी 5%। देखो बच्चों, सवाल एकदम डिफरेंट है लेकिन मेथड वही है। फर्स्ट ईयर का 5%, सेकेंड ईयर का भी 5%। लेकिन ये तो हमारा क्या हो गया? ये तो बच्चों हम लोग का CI हो गया, सॉरी SI हो गया, साधारण ब्याज हो गया। कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। साधारण ब्याज हम लोग का कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखो, अगर हमें CI निकालना है तो 5 का भी हम 5% निकाल लेंगे, और बच्चों 5 का 5% 0.25 होता है। आप सभी को पता होगा, अगर आप 5 का 5% निकालेंगे 0.25 आएगा। तो बच्चों हमारा CI कितना हो गया? 10.25। SI तो हमारा 10 हो गया था, और बच्चों CI हमारा जो है वो कितना है? 10.25। और दोनों का अंतर कितना है बच्चों? यहां पर आपको सवाल में दिया है 25 रुपए। और अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल रहा है? 0.25 बराबर 25। और प्यारे बच्चों, क्या मुझे लिखने की जरूरत थी? ये नहीं थी। मुझे तो यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई 10 हमारा साधारण ब्याज होगा और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो दोनों का अंतर तो यही होगा ना। तो बच्चों देखो, अंतर कितने का आया? 0.25 का। 0.25 बराबर 25 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 25/0.25। हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। कितना माना है? 100%। 1 का वैल्यू यदि इतना है बच्चों तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% का वैल्यू आ जाएगा। बच्चों ये पॉइंट जब आप यहां से हटाओगे तो ऊपर क्या करोगे? आप 2 जीरो और बढ़ाओगे। पॉइंट हटा दिया और हमने क्या किया? ऊपर 2 जीरो और बढ़ा दिया। 25 से काटेंगे, एक बार जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 10,000 आ जाएगा। 10,000 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में।
देखो बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जिससे आपने पहले क्वेश्चन लगाया, जबकि क्वेश्चन हमारा क्या था, उससे बहुत अलग था, लेकिन मेथड ऐसा है कि हर जगह लग रहा है जैसे मैंने आपसे कहा था। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को यदि मुझे फार्मूले से करना होता तो हम कैसे करते। बच्चों, इसका एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है, CI माइनस SI दिस इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100। R मीन्स बच्चों दर होता है, ठीक है, पावर 2, जो 2 साल है हमने पावर कर दिया 2। अब देखो बच्चों, मगर ये फार्मूला वहीं पर लगाना जब आपको टाइम 2 साल दिया गया हो, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। 3 साल रहेगा तो उसका अलग फार्मूला है। बच्चों देखो, हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 25 रुपए दिया है, और P हमने यहाँ लिखा क्योंकि हमें प्री तो चाहिए, प्रिंसिपल ही तो हमें चाहिए। और बच्चों रेट कितना है हम लोग का, 5% है, लिखा 5 अपॉन 100 का स्क्वायर। बच्चों काटेंगे 20 हो जाएगा, लिखेंगे 25 दिस इक्वल टू P इंटू 1 अपॉन 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 400 दिस इक्वल टू क्या हो गया P। और बच्चों 25 का 100 और 2 जीरो, और तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000। तो देखो कितने आसान तरीके से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया, चाहे आप फॉर्मूले से करो चाहे आप विदाउट फार्मूला करो, दोनों मेथड अच्छे हैं, जो आपको बेहतर लगे उसे आप यूज कर सकते हो। चलो बच्चों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न जो आप सभी के सामने है बच्चों, आप सभी को सॉल्व करना है। देखते हैं हम लोग, आप लोग भी जब भी जैसे वीडियो आप देख रहे हैं बच्चों, तो एक काम किया करो, यदि आप प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप बच्चों क्या किया करो, क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को रोक दिया करो, फिर आप इसे सॉल्व किया करो खुद से। यदि आपसे हो रहा है दैट्स गुड, और नहीं हो रहा है फिर आप आगे इसका सॉल्यूशन देखा करो। देखो बच्चों क्या है यहाँ पर सवाल, कोई धनराशि 2 वर्षों में 1260 रुपए, 5 वर्षों में 1350 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर ना आपको सिंपल बोला गया है ना आपको कंपाउंड बोला गया है। यदि ऐसा ना बोला जाए सवाल में तो हमेशा आप सिंपल मान के ही चलिएगा, ठीक है। देखो बच्चों, कोई पैसा है 2 साल में इतना हो गया, ठीक है, हमारे पास कोई पैसा था तो वो पैसा हमें नहीं पता है, यानी हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद हमारा पैसा जो हो गया बच्चों बैंक में 1260 रुपए हो गया, ठीक है 1260। यदि वो पैसा मैं नहीं निकालूंगा, पैसा हमने जमा कर दिया था, यदि पैसा मैं 2 साल बाद ना निकालता बल्कि 5 वर्ष बाद निकालता तो वो पैसा हमें 1350 रुपए मिलता। यानी बच्चों वही पैसा हमारा 5 साल में कितना बन जा रहा है, वही पैसा हमारा 5 साल में 1350 बन जा रहा है। तो बच्चों पैसा नहीं बढ़ रहा है, पैसे के ऊपर जो ब्याज मिल रहा है ना, उस ब्याज की वजह से आपका पैसा बढ़ता चला जा रहा है। यानी इन दोनों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो सेम है। आपने पैसा जमा किया, 2 साल के लिए जमा करेंगे तो इतना मिलेगा आपको 2 साल बाद, और 5 साल के लिए जमा करेंगे तो आपको पैसा इतना मिलेगा, बस इतनी सी बात है। और बच्चों एक बात तो पता ही है आपको कि साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, अच्छे से पता है। तो हमने देखा कि भाई 3 साल में हमारा पैसा कितना बढ़ा, 2 साल से 5 साल हो गया तो 3 साल में हमारा पैसा कितना बढ़ा। तो हमने देखा बच्चों 5 हो गया, 15 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 90 रुपए बढ़ा, क्योंकि आगे 2 बचेगा, 2 में से 2 सही है बच्चों, 90 बढ़ा। हमारा पैसा 3 साल में 90 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब ये 3 साल का ब्याज है। क्योंकि बच्चों पैसा नहीं बढ़ रहा है, आपका सिर्फ ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज की वजह से वो अमाउंट आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो 3 साल में 90 रुपए एक्स्ट्रा मिला, और 3 साल में यदि 90 रुपए मिल रहा है बच्चों तो 1 साल में आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 30 रुपए मिल रहा है। 1 साल में कितना मिल रहा है बच्चों, 1 साल का जो ब्याज निकल रहा है कितना मिल रहा है, 30 रुपए। बच्चों यदि 1 साल का ब्याज 30 रुपए है तो 2 साल का ब्याज कितना रहा होगा, 60 रुपए रहा होगा। और वही जो 60 रुपए में 2 साल का ब्याज मिला है, वही ब्याज अगर मैं यहाँ अमाउंट में से घटा दूं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ सवाल में बोला था ना आपसे कि देखो कैसे आप जानेंगे, कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना रुपए, 5 वर्षों में इतना हो जाती है। हो जाती का मतलब क्या है, अमाउंट है, उसमें से अगर आप इंटरेस्ट घटा देंगे बच्चों तो आपका 1200 रुपए क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। यानी ये आपका पैसा आ गया मूलधन। आपसे पूछा क्या था, दर पूछा था, आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, तो प्रिंसिपल हमारा निकल गया। बाय द वे यदि अगर आपको रेट चाहिए बच्चों तो आप SI बराबर PRT का फार्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको पता है 1200 रुपए के ऊपर ही ब्याज मिला है। जो ये 30 रुपए ब्याज मिला है किस पे मिला है, 1200 पे मिला है। तो हमें यही देखना है कि 30 रुपए हमारा 1200 का कितना परसेंट है,
30 रुपए 1200 का कितना परसेंट है? तो देखते हैं बच्चों, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 12 पंचे 60, 2.5% किस ऑप्शन में बच्चों? सी ऑप्शन में। 2 साल में पैसा 1260, 5 साल में 1350, 3 साल का ब्याज 90 रुपए, 1 साल का ब्याज 30 रुपए। 1 साल का ब्याज 30 रुपए, 2 साल का 60 रुपए, 60 रुपए हटा दिया, 1200 प्रिंसिपल आ गया। 1 साल का जो ब्याज मिला बच्चों वो हमारे प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 2.5%। यही आपका सॉल्यूशन था बच्चों। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। कमेंट्स करिएगा, बताइएगा, ताकि आपको आगे और भी बेहतर वीडियो मिलते रहे बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज गणना के आधार पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसी दर से यह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा 4 साल में दोगुना हो जा रहा है, आप नहीं निकालेंगे, फिर 4 साल में दोगुना हो जाएगा, आप नहीं निकालेंगे, फिर 2 गुना हो जाएगा, आप नहीं निकालेंगे, फिर वो पैसा आपका 2 गुना हो जाएगा। तो बच्चों हमें यही तो बताना है कितने सालों में हमारा पैसा 16 गुना हो जाएगा। देखो बच्चों, हमारे पास मान लो 1 रुपए है। कितना रुपए है? 1 रुपए है। 1 रुपए है, इस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया, यही पैसा हमारा 4 साल में बच्चों कितना बन गया? बच्चों जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ एकदम कॉमन कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक ऐसी है ही। अगर आपने इसको कॉमन सेंस पे लगाना शुरू कर दिया ना, तो पूरी अर्थमेटिक को बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। फार्मूले का कहीं नीड ही नहीं पड़ेगा बच्चों, सारे सवाल होने लगेंगे। 1 रुपया 2 रुपया बन गया कितने सालों में? 4 सालों में। हमने पैसा अपना नहीं निकाला, यही पैसा हमारा बच्चों कितना हो गया? अगले 4 साल में ये पैसा फिर हमारा दोगुना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स था तो फिर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी पैसे को अगर मैं फिर नहीं निकालूंगा तो यही पैसा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 4 से 8 हो जाएगा, बस दुगना हो रहा है। 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो जाएगा। आपने पैसा नहीं निकाला, अपना पैसा फिर से आपने जमा कर दिया, तो अपना पैसा आप फिर जमा कर देंगे बच्चों, तो 8 रुपए आपका कितना बन जाएगा? 16 रुपए बन जाएगा, यानी 16 टाइम्स हो जाएगा। है कि नहीं बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? 1 रुपए था, 1 रुपए से बच्चों आपका 2 रुपए बना, और 2 रुपए से बच्चों आपका 4 रुपए, 4 से आपका कितना बना? 4 से आपका 8, 8 से 16, कुछ भी मान सकते हैं, रुपए मान सकते हैं या यूनिट्स मान लीजिए। 1 टाइम से 2 टाइम्स हो रहा है 4 ईयर में। अगले 4 साल में इसका 2 गुना, अगले 4 साल में फिर 2 गुना, अगले 4 साल में फिर 2 गुना। तो बच्चों हमें यही बताना था कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो बच्चों काउंट कर लेते हैं। 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल, 4 4 8 4 12 4 16, 16 सालों में हमारा पैसा 16 गुना हो जाएगा। 16 ईयर्स। तो बच्चों कैसा लग रहा है सॉल्यूशन? बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर ले रहे हैं सवालों को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यह आपके एग्जाम का बच्चों यही लेवल होता है, अपने लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों आप सभी को पता है एमकेसी के टेस्ट प्रिपरेशन का एप्लीकेशन है कि नहीं? अब हर घर में होगा फौजी ऑफिसर, ये बात सही है बच्चों। यदि अगर आप तैयारी करेंगे, आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके ड्रीम पूरे होंगे। हर बच्चे का सपना होता है फौजी बनना, लगभग बच्चों के यही सपने होता है कि हम बड़ा होके फौजी बनेंगे। तो बच्चों आपके सपने पूरे होंगे, बस आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। बच्चों यहाँ पर एमकेसी का टेस्ट प्रिपरेशन का ऐप है, जिस ऐप पे आप जाके वहाँ पर अपने टेस्ट दे सकते हैं। और किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। आपके एग्जाम में सबसे बड़ी भूमिका मैं यही कह सकता हूँ कि टेस्ट ही है। टेस्ट अगर आप जितना सॉल्व करेंगे, आप एग्जाम में अपना उतना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यदि आपको अपने एग्जाम के पहले रिजल्ट जानना है कि आपके एग्जाम में क्या रिजल्ट हो सकता है आपका, तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट का आप टेस्ट दे दीजिए। आप टेस्ट देंगे, यदि आपका परफॉर्मेंस उसमें अच्छा है तो आपका एग्जाम में 101% अच्छा होगा। अगर आप टेस्ट में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान देना बच्चों। टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलते हैं, लगभग 5000 प्लस टेस्ट आपको मिलते हैं बच्चों। यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चों 5000 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं। 5 मॉक टेस्ट हैं बच्चों, इसे आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। आपको 199 रुपए में यहाँ से परचेज कर सकते हैं बच्चों। लोग मोबाइल का रिचार्ज इतने में कराते हैं, इतने रुपए में आप टेस्ट को परचेज करेंगे और आप इसे 5000 क्वेश्चन को तैयारी कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से बन जाएंगे, क्योंकि जो
टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस रखे गए हैं बच्चों, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चंस रखे जाते हैं कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए, उन्हीं को देख के ध्यान में रखा जाता है बच्चों। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। तो आप इस टेस्ट ऐप को परचेज कर सकते हैं बच्चों ओनली 199 रुपये में। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहा है कि यार बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है कि क्वेश्चन कैसे भी होंगे हम उन सारे क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं बच्चों, यहां पर कह रहा है एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि निवेश किया, 6 माह पश्चात उतनी ही धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया। जब दोनों मामलों में धनराशि 2300 रुपए हो गई तो उसने संपूर्ण राशि आहरित कर लिया। प्रत्येक मामले में निवेशित धनराशि क्या है? बच्चों कोई व्यक्ति है, जैसे मैं ही हूं, मैंने अपना कुछ पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया और आफ्टर 6 मंथ मैंने उतना ही पैसा जितना मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, मैंने कुछ पैसा अपना 5% पे इन्वेस्ट किया। 6 महीने बाद मैंने उतना ही पैसा जितना मैंने पहले इन्वेस्ट किया था उतना पैसा फिर से मैंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं इस बार 6% पे कर रहा हूं। और जब जितने समय के लिए कर रहा हूं वो समय भी नहीं दिया गया है, बस ये बोला मैंने अपना 5% पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उतना ही पैसा मैंने 6 महीने बाद फिर से इन्वेस्ट किया। जब हम अपना पैसा वापस लेने जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल जो भी टाइम होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। जब हम जाते हैं पैसा लेने तो प्रत्येक मामले में हमें 2300 रुपए मिलता है। तो हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि दोनों पे हमने बराबर बराबर पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो हमने कितना पैसा इन्वेस्ट करना था किया था वही हमें बताना है। बच्चों जैसे कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है यहाँ पर हंसता हुआ, कोई आदमी है, इस आदमी ने 2 जगह पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, और दोनों जगह से इसे बराबर पैसा मिला है, अमाउंट मिला। जब ये पैसा वापस लेता है तो बराबर पैसा मिलता है, यानी कह सकते हैं दोनों कंडीशन में इसके अमाउंट क्या है, इक्वल है। अमाउंट का जो फार्मूला बनता है बच्चों क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही हमारा फार्मूला होता है। प्रिंसिपल में यदि हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और बच्चों हमें अच्छे से पता है इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT बटे में 100, और यहाँ भी हो जाएगा P प्लस PRT बटे में 100, यही फार्मूला होता है। अब बच्चों आपको पता है इसका जो प्रिंसिपल है दोनों जगह सेम है, तो हम अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल जो भी था 100% था। हम बच्चों 100 ही मान के सारे सवाल को लगा देते हैं, लगभग सवालों को। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन हमारा आसान होता है। यक्स मान के भी लगेगा, नहीं मानेंगे तब भी लगेगा, लेकिन बच्चों 100 मान के सवाल हमारा आसान बनता है और हमें कम टाइम में ही करना है, यही तो मेरा मकसद है एग्जाम में, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। बच्चों देखो जब दोनों साइड में P है, जब इसे साइड चेंज करोगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, और जब P का वैल्यू यहाँ आप 100 रखेंगे तो इस 100 से भी 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिर्फ हमारा RT और RT ही बचेगा। दोनों साइड में क्या बचेगा, RT इस साइड में बचेगा और RT इस साइड में भी बचेगा। P वैसे भी कैंसिल होता, लेकिन मैंने P को 100 मान रखा है ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों P जो है हमारा 100 था, तो दोनों में 100 भी कैंसिल हो जाएगा, RT बचेगा। आप पहले का कितना रेट था, 5% था। पहले का बच्चों जो रेट था वो कितना था, 5% था। टाइम इसका नहीं पता है तो हमने इसका टाइम को T रख दिया। इसका जो रेट था 6% था, लेकिन इसका टाइम जो भी था इससे 6 महीना कम था, तो बच्चों इसका टाइम लिख दिया T-6, क्योंकि ये जो भी टाइम था इसका 6 महीना कम था। सॉल्व करेंगे बच्चों, 5T होगा, 6T होगा और -36 होगा। 36 इधर आएगा बच्चों, 36 बराबर 6T माइनस 5T, तो T बराबर कितना आ गया बच्चों, 36। ये बच्चों महीने में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ T-6 लिखा था तो आपने मंथ में कैलकुलेट कर लिया सवाल को, इसलिए मंथ में आएगा। और 36 महीने का मतलब होता है 3 साल या 3 वर्ष। बच्चों टाइम हमारा कितना गया, 3 साल। इस टाइम को निकालने के लिए सवाल को आपको बस यहां से सॉल्व करना था, बस ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मुझे लिखना इसलिए पड़ रहा है बच्चों ये सारी चीजें, ताकि आप सवाल को बेहतर तरीके से समझ सको। लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे डायरेक्टली इतना ही करेंगे, समझने के बाद चीजों को समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। अब बच्चों जैसे मान लो कि टाइम हमारा 3 साल है और रेट हमारा 5% है, तो 1 साल में अगर हमें 5% ब्याज मिलेगा प्यारे बच्चों, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में हमें 15% मिलेगा, है कि नहीं। प्रिंसिपल हमारा 100 है और इसी 100 में अगर हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। और प्रिंसिपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने पे क्या मिलता है बच्चों, अमाउंट मिलता है, तो ये हमारा अमाउंट हो गया।
और अमाउंट है कितना 2300 है, तो इसके बराबर हो गया 2300 रुपए। तो एक का जब वैल्यू निकालोगे 2300 अपान में 115 इंटू 100 हो जाएगा। 100 क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल चाहिए, हमने प्रिंसिपल को 100 माना है। बच्चों काटते हैं, 23 से करना 23 हो जाएगा, 23 पंचे 115, 5 से काटेंगे 20 आएगा और 20 का गुणा 100 से करेंगे बच्चों 2000, हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में बच्चों? सी ऑप्शन में है। बड़े आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो कहानी बताई बच्चों सिर्फ समझाने के लिए, सवाल का सॉल्यूशन रियल में सिर्फ इतना था कि आप टाइम निकालते, टाइम निकालने के बाद 3 साल आया, 1 साल का 5%, 3 साल का 15%, 115% के बराबर आपका अमाउंट हो जाएगा जो आपको सवाल में दिया गया है, और बड़े आसानी से आप जो है आगे का प्रिंसिपल निकाल सकते थे। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर है। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने एक भाग इसका 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। 1 वर्ष पश्चात 92 रुपए ब्याज प्राप्त करता है। 5% ब्याज पर दी गई राशि क्या थी? बच्चों एक मेथड होता है, इसे आप बाई कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, बाकी एलिगेशन का मेथड होता है जिससे सवाल हमारा आसानी से लग जाएगा, लेकिन आप दोनों सीखिए। मान लो हमारे पास 2000 रुपए हैं, हमने 2000 में कुछ पैसा यक्स पैसा मान लिया 5% पे इन्वेस्ट किया। कितने पे? 5% पे। बच्चों टाइम कितना है? 1 साल। तो P हो गया, R हो गया और टाइम कितना है? 1 हो गया। PRT/100 ये उस पैसे का ब्याज आ गया। हमने 2000 में कुछ पैसा, एक भाग उसका जो भी पैसा था उसका एक भाग हमने 5% पे इन्वेस्ट किया, और किस पे? साधारण ब्याज पे, 1 साल के लिए। अब हमारे पास शेष धनराशि क्या बची बच्चों? क्योंकि हमारे पास पैसा तो 2000 था और 2000 में हमने x रुपए तो खर्च कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो हमारे पास जो पैसा बचा 2000 माइनस x बचा। इसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 4% पे। कितने परसेंट पे? 4% पे। टाइम 1 साल है। PRT/100। बच्चों जो हमें ब्याज मिल रहा है टोटल कितना मिल रहा है? 92 रुपए मिल रहा है। तो इन दोनों का ब्याज मिला के हमें 92 रुपए मिला। बच्चों 100 यहाँ आप काटिए मत, कट रहा है लेकिन आप काटिए मत, काटने से हमारा सवाल लेंदी हो जाएगा, और नहीं काटेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस 2000 का 4 से गुणा करेंगे 8000 हो जाएगा, और माइनस 4 का x से 4x बराबर 92। प्यारे बच्चों 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 9200, और ये 8000 जो था हमारा किधर जाएगा? यदि मैं एक लाइन और बढ़ा के लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो समझने में। 5 में से 4 गया, x आया और प्लस 8000 था, और इस अमाउंट का मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। अब x बराबर बच्चों लिख सकते थे 9200, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 8000। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 1200। हमसे पूछा क्या था? 5% पे कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, तो 5% का ही मैंने x रुपया माना था। इसका आंसर कितना आ गया? 1200। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया बच्चों? बी ऑप्शन 1200। लेकिन इसी क्वेश्चन को बच्चों हम एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे बच्चों? अगर सॉल्यूशन किसी को, जैसे वीडियो आप देख रहे हैं तो अपना सॉल्यूशन रोक के फिर से देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसका एलिगेशन मेथड क्या होता है। इस क्वेश्चन का एलिगेशन मेथड क्या होता है? ठीक है, एलिगेशन मेथड। तो बच्चों इसमें क्या होता है? सिर्फ 5% दिया है, वन साइड लिखो। 4% दिया है, वन साइड लिखो। अब बच्चों जो हमें ये ब्याज मिल रहा है ओवरऑल 92, ये दोनों पे मिला के मिला था, यानी 4 का भी था और 5 का भी था, 5 का भी था, 4 का भी था, दोनों का मिला के 92 मिला था। तो हमें ये देख लेना है 92 ओवरऑल जो हमारा प्रिंसिपल था उसका कितना परसेंट है। जितना परसेंट है वो हमारा दोनों का हो जाएगा औसत मूल्य कह सकते हैं या औसत दर कह सकते हैं, क्योंकि रेट है इनका तो औसत दर हो जाएगा। तो बच्चों इनका हम देखेंगे जो हमारा 92 था वो कितना परसेंट था, इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर पता चला 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 10 से भाग करेंगे बच्चों तो 4.6 आ जाएगा। दोनों का जो आएगा बच्चों ओवरऑल जो हमारा निकला रेट कितना आया? 4.6 आ गया। तो एलिगेशन मेथड यही कहता है इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिखो, कितना आएगा? 0.6। इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिखो बच्चों, कितना आएगा? 0.4 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4,
3 2 कितना हो गया बच्चों, 3 2 5 हो गया, और इसी 5 के बराबर आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 2000। तो एक का जो वैल्यू आ जाएगा 400 आ जाएगा। एक का वैल्यू यदि 400 है बच्चों, तो 3 का वैल्यू क्या होगा 1200 होगा, और 2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों 800 होगा। यानी आपसे पूछा था 5% पे कितना इन्वेस्ट किया, तो 5% वाले का आंसर ए होगा, 4% वाले का आंसर ए होगा। तो बच्चों 5% पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप 1200, आपका बी ऑप्शन होगा। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। इस क्वेश्चन को भी बच्चों अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम आपको इसे कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, ऑप्शन से कैसे करना है सेकंड में आपका हो जाएगा। बाई कॉन्सेप्ट करते हैं बच्चों, तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। यहाँ पर हमें वैल्यू रखना पड़ेगा बच्चों, फिर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, हमारा आंसर आएगा। तो हमारा कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है बच्चों, कैलकुलेशन लेंदी होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एग्जाम में ऐसा करेंगे तो समय बहुत चला जाएगा। अगर इस सवाल को हमें करना है कम समय में तो हम कैसे करेंगे बच्चों। 500 रुपए हमारे पास था, 500 रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 583 रुपए 20 पैसे हो गए। प्यारे बच्चों ब्याज कितना मिला, जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना मिला 83 रुपए 20 पैसा मिला। ये हमारा क्या है CI है। अब बच्चों है क्या, एक साल का जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी निकालना है, तो हमें ऑप्शन में वही गिवन है। देखो बच्चों अगर आप 6% लेंगे तो 500 का 6% कितना होगा 30 होगा, पहले साल का 30, दूसरे साल का 30, और 30 का भी निकालेंगे तो बहुत कम आएगा। जब ऑलरेडी 500 रुपए का 6% 30 आ रहा है तो बच्चों 30 रुपए का तो बहुत ही कम आएगा, 0.18 आएगा लगभग। तो बच्चों इसलिए हमारा 6% कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्याज हमारा इतना होना चाहिए 2 साल का। तो ए ऑप्शन और ए ऑप्शन तो आप वैसे ही काट दीजिए। 7 अगर आप लेते हैं, 7 भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7% भी निकालेंगे तो 500 का 7% 35 आएगा। फर्स्ट ईयर का 35, सेकंड ईयर का 35, और 35 का भी निकालेंगे तो बच्चों कम ही आएगा, 70 हो रहा है। तो 83 के पास हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन 8% जब आप लेंगे बच्चों तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे, क्योंकि 500 का यदि आप 8% निकालेंगे तो इसका 8% कितना होता है, फर्स्ट ईयर का 40, सेकेंड ईयर का भी 40, और 40 का 8% निकालेंगे बच्चों तो 800 का 32, 3.20। तो देखो यहाँ पर 83.2 आ गया, 20 आ गया। तो इसलिए बच्चों हमारा 8% आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था वो इतना ही था, इतना आ गया, यानी हमारा आंसर सही था। बाय द वे यदि अगर आप इसे फार्मूले से करते तब भी आपका आसानी से होता, कोई दिक्कत नहीं था। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लेते हैं बच्चों। A बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटे 100, यही हम लोग का फार्मूला होता है। A का वैल्यू कितना है, यहाँ पर अमाउंट हमारा है 583 रुपए 20 पैसे, प्रिंसिपल कितना है 500, रेट ही बच्चों हम लोग को निकालना है, समय पता है हम लोग को 2 साल। तो देखो बच्चों यहाँ पर 583 20 लिख दो, और यहाँ 500 को बटे में लाएंगे तो जब आपने पॉइंट हटा दिया है तो 2 जीरो नीचे और बढ़ जाएगा, और यहाँ पर हो गया r बटे 100। चीज़ों को वैसे लिख देना है बच्चों। यहाँ पर कट रहा है वैल्यू तो काटिए, आप काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी काटते तो वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर और क्यूब बन जाता है, लेकिन हम काट देते हैं। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 0 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, बस हमें ये देखना होता है, बस काटने वाली बात है। 2 दूना 4, 2 9 18, 2 1 9 2, 2 6 12। अगेन 2 से काटो बच्चों, 2 1 9 2, या 4 से काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा बच्चों। 2 बचेगा यहाँ पर, 4 से 28, 1 बचेगा, 11 बनेगा, 4 दूना 8, 4 9 36। 4 से काटेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 4 6 24, 4 दूना 8, 4 5 20, कट गया बच्चों। यानी हमारा हो गया 729 बटे 625 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। कैलकुलेशन है बच्चों, इसीलिए मैंने इसको बताया कि हमें कैसे ऑप्शन से कर लेना है। अब आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर आप हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए वैल्यू रूट में हो जाएगा, और ये किसका रूट है, हम सभी को पता है 27 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस आर बटे 100। अब बच्चों 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 बटे 25 माइनस 1 बराबर आर बटे 100। तो 25 से करना 25, 25 में 27 में से 25 जाएगा 2 बटे 25
बराबर r बटे 100। बच्चों 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, यहाँ गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8% आ जाएगा r का वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा 8% आ जाएगा डी ऑप्शन। तो बच्चों ए ऑप्शन से करना बेहतर था कि ए बेहतर था? ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन पहले बताया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक नगर का जनसंख्या इतना है, जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, 3 वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या क्या होगी? बच्चों आपका ही गांव है, जिस गांव में आप रहते हैं, मान लो उसी गांव में आपके गांव में 1000 लोग रहते हैं और हर साल 10% लोग बढ़ रहे हैं, और कितने सालों तक बढ़ेंगे? 3 सालों तक। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, 110% पहले साल का, 110% अगले साल कर दो, फिर लास्ट ईयर का भी क्या हो जाएगा? 110%। जितना साल बोलेगा आपको कर देना है, आपका आंसर। 2 साल बोलता मैं 2 बार करता, यानी कहने का मतलब बच्चों इसी का आप स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते तो 3 टाइम जाता। तो हमें क्या करना है, हमने स्क्वायर क्यूब था बच्चों, 3 साल था ना, 3 साल था तो हमें क्यूब करना था, तो हम क्यूब यहाँ ना किए, यहाँ पर हमें क्यूब करना था, तो क्यूब करते तो हम 3 बार लिखते, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर 3 टाइम्स ऑलरेडी लिख दिया चीज़ों को। ठीक है, अब देखो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो और कैंसिल हो गया, 2 जीरो और हमारे कैंसिल, 1 जीरो और। यहाँ पर कितना लिखा था बच्चों? 10,000 था, 1 जीरो और था। अब देखो बच्चों जीरो हमने शायद कुछ ज़्यादा ही काट दिया, फिर से देख लेते हैं बच्चों। 10,000 रुपये था, 10,000 जनसंख्या थी गाँव की, और यहाँ पर हर साल 10% बढ़ रहा है। तो पहले साल का 110%, दूसरे साल का 110% और तीसरे साल का भी 110%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ए 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो और कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो और कैंसिल। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का क्यूब 1331 होता है, 1 जीरो लास्ट में आपका बचा है, आपका आंसर हो गया। बड़े आसान तरीके से बच्चों, मतलब कहने का मतलब आपने 10,000 रुपए है इन्वेस्ट कर दिया है 10% के हिसाब से, 3 साल बाद पैसा क्या हो जाएगा? कहने का मतलब बच्चों आपसे अमाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर जनसंख्या थी तो वही तरीका लगने वाला है जो आपका अमाउंट का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? यही तो होता है आपका, तो यही फार्मूला यहाँ पर बच्चों लग गया है, जिसे हमने फार्मूला ना लगा के विदाउट फार्मूला कर दिया। यानी आप करते 10,000 और यहाँ पर आप करते 1 + 10/100 की पावर 3 काटते बच्चों, तो यहाँ 11/10 आता, और 11/10 को ही आपने क्या किया? 3 टाइम आपने लिख दिया, तो वही चीज़ किए हैं आप। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका सवाल लग जाता, तो ये बेहतर तरीका है। देखते हैं बच्चों, आप सभी को पता है बच्चों एमकेसी की बुक मिलती है जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है। बेहतरीन बुक बच्चों इसलिए है क्योंकि एक टीम के द्वारा बनाई जाती है, और आप सभी को पता है डिफेंस की सबसे बड़ी कोचिंग ऑल ओवर इंडिया में मेजर खलसी क्लासेस है, जहां की टीम बुक के ऊपर वर्क करती है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस रखे जाते हैं, ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी बुक से फंस जाएं। तो बुक बच्चों बहुत ही अच्छा है, आप सभी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। इसकी जो फ्री है, सबसे अच्छी बात है कि डिलीवरी आपकी कंप्लीटली फ्री है। आप बुक परचेज करिए, और इनकी बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, जहां से आप चीज़ों को पढ़ के एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन ताकि हो जाए। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने वर्षों में 16 गुना। हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसा सवाल पढ़ा था अभी। मान लो 1 पैसा है हमारे पास, ये पैसा 3 सालों में बच्चों कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। अगले 3 सालों में यही पैसा हमारा फिर से 2 गुना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट ईयर में फिर से यही पैसा हमारा जितना भी था उसका 2 गुना फिर से हो जाएगा, और यही पैसा बच्चों हमारा फिर अगले साल, अगले 3 सालों में क्या हो जाएगा? फिर से 2 गुना हो जाएगा। तो बच्चों देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना गुना हो गया? 16 गुना हो गया। कितने साल लगे? 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, कुल 12 साल। तो बच्चों हमारा यही क्वेश्चन था, 3 सालों में 2 गुना होगा तो उसी ब्याज की दर से कितने सालों में 16 गुना होगा? तो आप कह सकते हैं 12 साल। हम लोग का सी ऑप्शन सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है जो हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया बच्चों इस क्वेश्चन को, लास्ट का क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है इस क्वेश्चन का। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन है बच्चों, ओमकार के पास 6,375 रुपए को बीर सिंह और राजेश में बांटता है। वर्तमान में बीर सिंह की उम्र 22 वर्ष है, राजेश की उम्र 23 वर्ष है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज गणना के आधार पे हो तो दोनों को 25 वर्ष की आयु में समान धनराशि मिलेगी। वर्तमान में बीर सिंह का हिस्सा कितना है? बच्चों इस सवाल को हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। जान लो कि मेरे पास कुछ पैसा है, अब हमें अपना पैसा हमारे दो बच्चे हैं उन बच्चों में बांटना है। हमारे दो बच्चे हैं उन दो बच्चों को बांटना है। सवाल को समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास कुछ पैसा है और हमने सोचा कि ये जो पैसा है ये अपने बच्चों के नाम जमा कर देते हैं। लेकिन एक बच्चा जो है 22 साल का है और एक बच्चा जो है कितने साल का है? 23 साल का है। यदि हमारे पास मान लो 10,000 रुपए है बच्चों, और उनको अगर हम बराबर जमा करेंगे तो आपको पता है 25 साल होते होते इसको 3 साल का ब्याज मिल जाएगा और इसको 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो यदि अगर इसको 3 साल का ब्याज मिलेगा तो इसका पैसा ज्यादा हो जाएगा और इसका पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो हमने दोनों को बराबर दिया था। इसको 2 ही साल का ब्याज मिला, इसको 3 साल का ब्याज मिला, तो इनका पैसा तो ज्यादा हो गया लेकिन इनका कम हो गया। तो बच्चों एक टाइम के बाद बच्चों में क्या हो जाएगा? मतभेद हो जाएगा कि पापा ने हमें कम पैसा दिया, उनको ज्यादा पैसा दिया। तो ऐसा ना हो इसलिए इन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि कुछ ऐसा पैसा दोनों में बांट रहे हैं कि जब वो पैसा लेने जाए 25 साल की एज में तो दोनों को क्या मिले? समान धनराशि मिले, दोनों का पैसा क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यही हमारा क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लो ओमकार ने बीर सिंह को यक्स पैसा दिया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, इस बात का ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो बच्चों एक बच्चे का उम्र था 22 साल, तो 22 से 25 हुआ तो बीर सिंह को मिला 3 साल का ब्याज और राजेश को मिला 2 साल का ब्याज। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों हमने मान लिया इनका यक्स रुपया है, तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है अमाउंट का? यही तो होता है P गुणे 1 प्लस R बटे 100। तो R हमारा कितना था? 4% बटे में 100 की पावर n। तो बच्चों इनका 3 साल है। वहीं पर दूसरे का जो है, दूसरे का हमने राजेश का मान लिया Y रुपया मिला और इसका जो बच्चों रेट है, रेट तो दोनों का सेम है लेकिन इसका टाइम 2 साल है और दोनों का अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट का फार्मूला है तो बच्चों दोनों का अमाउंट क्या हो गया? इक्वल। अब यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, तो 2 घात तो कैंसिल हो गई, तो y अपान में यक्स लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस 4/100 की पावर 1। तो पावर 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 2 पावर तो ऑलरेडी कट गए। काटेंगे बच्चों 25 हो जाएगा, 25 एक 25 एक 26 बटे 25 हो गया, 26 बटे क्या हो गया? 25 हो गया। अब बच्चों हम सभी को पता है यहाँ पर कि y का जो हिस्सा होगा ये 26 होगा और x का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? 25 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास पैसा कितना था? 6,375 रुपए थे। अब ये 6,375 रुपए जो है बच्चों टोटल कितना हो गया दोनों का मिला के? 6 5 11 2 2 4 51 हो गया। 6,375 में अगर हम 51 से भाग करेंगे बच्चों तो एक का जो वैल्यू निकल के आएगा, वो 125 आएगा। तो बच्चों मैंने मोबाइल से भाग किया ताकि चीजें जल्दी हो जाए। 1 से भाग किया, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 125 आ गया। हमसे पूछा है कि वीर सिंह का हिस्सा कितना होगा। वीर सिंह का हिस्सा मैंने कितना माना था? यक्स माना था। यदि 1 का वैल्यू 125 है तो 25 का वैल्यू क्या होगा? 25 से आप गुणा कर लीजिए, 25 50 में 25 पंचे 125, कैरी 12 हुआ, 25 दूना 50 12 62। ठीक है, 25 गनम 25 31, 3125 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है और बच्चों आप सभी को पता है मेजर खलसी क्लासेस एसएसवी इंटरव्यू एक्सपर्ट, यहाँ पर हम लोग क्या एसएसवी की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। कंप्लीट आपका जो इंटरव्यू का सेशन होता है एसएसबी में, यदि आप पहुंचते हैं एग्जाम क्रैक करके तो आपके एसएसबी के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर कैप्टन सर हैं जिनके माध्यम से क्लासेस चलती हैं। आपको बहुत सारे ऑफिसर्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आपका इंटरव्यू होगा और आप एक बेहतर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे और आप चीज़ों को सीख पाएंगे और आप अच्छे से एसएसबी को क्रैक कर पाएंगे। तो बच्चों उसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर कोचिंग में एक्सपर्ट के थ्रू चलती हैं और आप यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। अभी एडमिशन चल रहा है। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको सीआई और एसआई के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।
इस वीडियो में मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को रखने की कोशिश की, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कराए और आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और बच्चों आपका फीडबैक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और हम नेक्स्ट वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।